नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीवा अकेडमी पर एक बार फिर से। और जैसे आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि सर टाइम टेबल बता दो बीपीएससी के लिए, तो स्पेशली बीपीएससी के लिए टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 66वीं बीपीएससी परीक्षा 2020 दिसंबर में होनी है। तो ये टाइम टेबल शॉर्ट में देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए, ये टाइम टेबल मेरे द्वारा सजेस्टेड है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को क्या टाइम दें, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चों को लगता है कि नहीं भाई मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, तो वो आज़ाद है बिल्कुल, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री कम से कम आपको डेली बेसिस 3 घंटे देने होंगे। 3 घंटे में से क्या करो, 2 घंटे मॉर्निंग में और 1 घंटे इवनिंग में, और तीनों पार्ट उठाओ। जैसे 1 घंटा एंशिएंट, 1 घंटे मिडिवल और 1 घंटे मॉडर्न। याद रखना, मिडिवल को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे ही मिडिवल समाप्त हो जाए तो मॉडर्न और एंशिएंट में तो जो भी टॉपिक बचा हुआ आप उसको ले लो। ये सब थ्योरी है जो आपको अपनी तरफ से बेटे देना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मतलब पढ़ो। कम से कम 3 घंटे डेली हिस्ट्री, इतिहास। पॉलिटी को 2 घंटे दो आप दोपहर में, ठीक है। नून में 12 बजे, 1 बजे, जो भी 2 बजे, जो भी आपके पास हो टाइम, वो अपने अनुसार। इसीलिए मैंने टाइमिंग नहीं लिखी है, ये एडजस्टेबल है। आपको इतना आवर्स देना है कैसे भी निकाल के। इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आएंगे नहीं, और जो आएंगे वो भी मतलब थोड़े बहुत हल्के फुल्के होंगे। तो ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स आराम से हो जाएगी जो भी आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आएगा वो तुमसे वैसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोई मतलब परेशान नहीं होना। 1 घंटा इवनिंग में, ठीक है, ताकि माइंड हो जाएगा फ्रेश। और इकोनॉमिक्स को आप पढ़ें इवनिंग में करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन, जैसे कोई न्यूज़ आपकी इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर से संबंधित है, तो उसे आप इकोनॉमिक्स की नोटबुक में साथ साथ में उतार लें तो और अच्छा है। वरना करंट अफेयर की तो आपकी नोटबुक हो गई होगी, ठीक है। ज्योग्राफी, अगर हम भूगोल की मतलब बात करें तो भूगोल को आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को 30 मिनट देना है डेली। इस 7 दिन का शेड्यूल आपका ऐसा ही रहेगा, विद मैप के साथ। अगर हम बात करें तो ये मैप के साथ बेटे रहेगा। आप अपने एटलस को सामने रखिए और उससे बेटे फोकस कीजिए। किस किताब से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आप बेटे दीवा एकेडमी पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी, उस प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको पूरी किताब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन सी किताब है। उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए कम से कम डेली 1 घंटे, वो भी मैप के साथ। बिहार स्पेशल के लिए 30 मिनट दो, अभी सिर्फ 30 मिनट ही दो, एज योर कंफर्ट, जब भी आपके पास टाइम हो तब। क्योंकि ज्योग्राफी हमने बताया कि रात में आप इसे टाइम निकालिए सोने से पहले, ठीक है। या फिर जो मेरी क्लास होती है उससे पहले का जो होता है टाइम, ठीक है, 8 बजे के आसपास, जैसे 9 बजे के आसपास, उस टाइम पे आप बेटे इसका टाइम निकालिए, ठीक है, अपने हिसाब से। बिहार स्पेशल 30 मिनट एज योर कंफर्ट, जब भी आपको बेटे 24 घंटे में मिल जाए टाइम, डेली बेसिस पे 30 मिनट। अच्छा, जो भी नोट्स बनाए लिख लिख के बनाए। ये नहीं कि जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइटर ले लिया और बेटे किताब पे हाईलाइट करने में लगे हैं। भाई उससे कुछ नहीं होना, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें कुछ भी याद आएगा ही नहीं। तो आप ना जो कुछ भी करें लिख लिख के करें, रिटर्न में मतलब करें। साइंस के लिए 1 घंटा डेली निकालिए। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल्टरनेटिवली 1 दिन फिजिक्स, 1 दिन केमिस्ट्री, 1 दिन बायो। आप अपना स्लॉट कर लो फिक्स। बायो और केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इसमें भी बायो के ऊपर बहुत फोकस करना है। पहले बेटे बायो को लेकर मतलब चलना है आपको, लेकिन डेली आप मतलब 1 घंटा निकालिए ऑल्टरनेटिवली। कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो ये शेड्यूल आपका 9 घंटे का है। 9 आवर्स का ये शेड्यूल है डेली बेसिस पर दिसंबर तक, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, या फिर सॉरी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो 9 घंटे तक हमें डेली देना ही देना है। बाकी करंट अफेयर के लिए एक घंटे से ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं, चाहे आप अखबार पढ़ते हो या फिर आप भाई मेरी वीडियो फॉलो करते हो। वैसे तो वीकली, साप्ताहिक का करंट अफेयर आपके पास आ ही रहा है। और जो बच्चों को ये लगता है कि इससे पहले वाला करंट हम कहाँ पढ़ें, तो भाई आपको दीवा एकेडमी पर करंट अफेयर 2020 के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जनवरी महीने से लेकर लग जाओ और डेली भाई 1 घंटे वहाँ बैठ के नोट्स बनाओ। और कुछ करने की तुम्हें आवश्यकता है नहीं। बाकी अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप उससे पढ़ लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपके 9 से 10 घंटे का शेड्यूल है। बाकी की 2 से 3 घंटे की मेरी क्लास होती है। प्रैक्टिस के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई किताब है तो उससे मतलब पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। शाम को बेटे, रात को मैं प्रैक्टिस के लिए आता हूँ। लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप बाद में मतलब देख लिया करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हिस्ट्री के भी अभी मैं कराऊंगा, पॉलिटी की वो सीरीज हमारी अलग चल रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये टाइम टेबल है आप सभी बच्चों के लिए। आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 घंटे के आसपास, 9 से 10 घंटे के आसपास आपको डेली बेसिस पे देने होंगे, तब जाकर बेटे कुछ
होगा तब जाकर बेटे प्री डेफिनेटली 100% आपका बेटा निकल जाएगा। ये बेस्ट टाइम टेबल है। इसी टाइम टेबल के साथ मैंने अपने सारे एग्जाम पढ़े हैं, जब भी एग्जाम में करीबन 2 महीने के आसपास का टाइम रह जाता था तब। तो ये 2 महीने को ध्यान में रख के मैंने शेड्यूल बनाया है 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद प्लान कुछ और होगा, उसकी वीडियो आपको ठीक 14 दिसंबर को मिल जाएगी बेटा। और बताओ दिवाली वाले दिन कुछ हो चाहे ना हो, मैं बेटे पटाखे फोड़ूं चाहे ना फोड़ूं, दिया जलाऊं चाहे ना जलाऊं, लेकिन तुम्हारे दिमाग की बत्ती अवश्य जला दूंगा कि भाई 15 से लेकर 27 तक का हमारा टाइम शेड्यूल या टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। बाकी तो अगर किसी कोई बच्चे को दिक्कत है तो हमारे यहाँ पेड बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं पीपीएससी को लेके, उसके लिए आप ये नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।